हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 1 to 2 इयर्स के बच्चों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चा पहला साल कंप्लीट करता है, फर्स्ट बर्थडे उसका होता है, तब तक आप काफ़ी चेंजेस देख रहे होते हैं बच्चों में। बच्चे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और कई पेरेंट्स के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि अब हम घर साफ कैसे रखेंगे। कई सारे लोग इस ही कश्मकश में रहते हैं कि क्या हमें बच्चों को जो वो कर रहे हैं करने देना चाहिए या हमें टोकना चाहिए बच्चों को। कई लोग सोचते हैं कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, इसी तरीके से वो सीखेंगे। तो अलग अलग लोगों की इसमें अलग अलग सोच होती है। मैं जो भी आपको गाइड करने वाली हूँ वो पहला तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों के टाइम पे चीजें करी हैं और सीखी हैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, मैंने एक हद तक उन्हें अलाउ करा कि वो जिस भी तरीके से चाहते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सबसे पहले ये समझने वाली बात होती है कि अब वो जिस एज में आए हैं वो टच और फील करना चाहते हैं हर चीज़, और उन्हें करने देना भी चाहिए जिससे वो सीखेंगे। अगर वो छूकर ही नहीं देखेंगे कोई चीज़ कि वो किस तरीके से उसका टच है और वो कैसे फील होती है, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये करने देना चाहिए। दूसरा, कब रोके या रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, तो ये एक डिबेट का टॉपिक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है इसमें। कई ऑथर्स जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे पीएचडी करा हुआ है, उन्हीं लोगों की डिफरेंट जो है वो सोच है। कई ऑथर्स ने अपनी बुक में लिखा है कि नहीं टोकना चाहिए, और कईयों के में है कि हमें स्टॉप करना चाहिए एक लिमिट के बाद बच्चों को। तो ये तो अगेन मैं बोलूंगी एक डिबेट का टॉपिक है। तो आते हैं इस पे जो मैंने किया कि मैंने अपने बच्चों को करने दिया एक लिमिट तक, लेकिन हाँ मैंने टोका जो कि मुझे लगता है टोकना चाहिए। अगर आप टोकेंगे नहीं तो अगेन आप सिखा रहे हैं, अगर टच और फील अगर आप सिखा रहे हैं तो कहाँ रुकना है ये भी उन्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट, अगर आपने अलाउ करा है बच्चे को कि क्रेयॉन्स लेकर वो फ्रीली कलर करें और सारे कलर्स को वो उस तरीके से एक्सप्लोर करें, तो आपको इतनी बाउंड्रीज एक उनके लिए बनानी चाहिए कि वो शीट पर ही करें। इतना फिर उन्हें आपको सिखाना चाहिए कि ये ड्राइंग शीट होती है और इस पर ही कलर किया जाता है। जब भी वो वॉल्स की तरफ बढ़े उन्हें टोकना चाहिए कि ये नहीं करना है, यहाँ पे नहीं किया जाता, कलरिंग नहीं करी जाती है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और जहां लगे कि हाँ हमें टोकना चाहिए, मेरे हिसाब से टोकना भी चाहिए। तो जब भी लगे, ये 10th मंथ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का वॉक करना। कई बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले एक अपने घर का एक टूर लें, और जो भी चीजें आपको लगती हैं कि वो टूट सकती हैं, तो चीजों का तो नहीं, वो आपके बच्चों को ही लग सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा वास या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है बच्चे की रीच में है, तो वो आपको वहां से हटा देनी है जब तक कि बच्चा अब आपका समझदार नहीं हो जाता है। कोई भी ऐसे शो पीसेस जो नीचे रखे हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर आपने सामान सजाया हुआ है, तो वो सारा आप हटा दें और अंदर रख दें। जितने भी प्लग पॉइंट्स हैं उन पे कवर आते हैं वो आप लें और कवर करके रखें वो सारी चीजों को, ताकि अगर कोई भी चीज बच्चा उठा रहा है तो वो आप मेक श्योर करें कि वो सॉफ्ट हो या वो अनब्रेकेबल हो, ऐसी चीजें हो, ताकि अगर वो बच्चों से गिरती हैं तो वो सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि बच्चों को चोट ना लगे। मोस्टली घरों में डाइनिंग टेबल के ऊपर कवर होता है, वो कपड़े का होता है या प्लास्टिक का होता है, जिसके ऊपर अचार की बोतल और चम्मच और इन सब चीज़ों को हमने रखा हुआ होता है। तो
इस एज में अब बच्चे क्या करते हैं, एक सिरा पकड़कर खड़े होते हैं और अगर उनके हाथ पे वो कपड़ा आया डाइनिंग टेबल का, वो खींचते हैं। उन्हें नहीं उस टाइम समझ है कि जब वो कपड़ा खींच रहे हैं तो उसके साथ का सामान भी आएगा हमारे साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई सिरा ना छोड़ दें कि कोई अगर वो कोई चीज खींच रहे हैं तो उसके साथ सामान भी आ जाए। अगर आपको डाइनिंग टेबल ढक कर रखनी है तो उसके ऊपर से सामान हटा दीजिए। जब भी आपका लंच डिनर का टाइम हो उस टाइम पे आप चीजें लगाएं और फिर साथ के साथ ही चीजों को हटा कर रखें। 1 साल का जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से चीजों को, आपकी बातों को एटलीस्ट समझने लगता है। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ से बच्चों से बात करना। अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनसे बात करें। अगर वो कोई शैतानी कर रहे हैं आपको लग रहा है तो पहले आप थोड़ी देर बैठ के वॉच करें। उसके बाद जहां आपको लगता है कि यहाँ आपको अब टोकना है, आप उनसे बात करें और एक्सप्लेन करें। हमें ऐसा लगता है कि लोग बच्चों को जो है कि सिर्फ हम डांट के कोई चीज मना करेंगे तो ही उन्हें समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके की भी आदत आप डाल देंगे इस एज में, अगर आप बात करने की आदत डालेंगे तो बच्चा आपके आगे जाके भी बात को सुनेगा। अगर आप सिर्फ चिल्लाएंगे कि नहीं ये काम नहीं करना है, अगर आपने ये टोन में अगर बोला तो बच्चों को फिर वो ही टोन समझ में आएगी। वो जब आप बैठ के उनसे कोई बात करेंगे तो वो उन्हें समझ में नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें कि आराम से बात करें, बताएं कि ये चीज गलत है, इसे नहीं करना। प्लग पॉइंट पे अगर वो जा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, तो आप बताइए कि ये चीज नहीं करी जाती, इनसे बेटा ऐसा हो जाता है और हमें चोट लग जाती है। इस तरीके से जब आप 2-3 बार एक्शन करके आप बताएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। डाइनिंग टेबल पे अगेन अगर वो कपड़ा खींच रहे हैं और सामान, तो आप डेमो देने के लिए कपड़ा रखिए और ऐसी कोई चीज प्लास्टिक की जो हल्की हो, बाउल या कुछ रख कर और खींच कर उन्हें दिखाइए कि जब हम बेटा ये करेंगे तो ये नीचे गिर रहा है, देखो ना सामान गिर जाएगा। तो आपको कंटिन्यू बोलना है और आप ये बिल्कुल मत समझिए आज आपने उसको समझाया कि बेटा देखो खींचने से सामान गिर जाता है तो वो कल नहीं करेगा, वो करेगा। तो आपको बार बार ये सिखाना है और ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बच्चों को चीजें सिखानी है, उनके लिए अब वो स्टार्ट कर रहे हैं दुनिया को एक्सप्लोर करना, बिगिन करा है उन्होंने। तो आपको उसमें साथ देना है। आपके लिए भी एक ये नई जर्नी है और बच्चों के लिए भी है, साथ के साथ आपके लिए भी है। आपको वो चीज उन्हें अभी से सिखानी है। एक बहुत छोटी सी बात से लेकर अब आपको उन्हें लाइफ लॉन्ग, आपको जहां भी बच्चों को जरूरत पड़ती है फिर आपको उन्हें गाइड करना है और सलाह देनी है। तो वो जो रिलेशन एक बिल्ड होता है वो बिल्कुल इस एज से होता है। आज मेरा बेटा 15 इयर्स का है और मेरा उसके साथ एक फ्रेंड का रिलेशन है, तो वो ओवरनाइट नहीं होता। या मैंने अगर सोचा होता कि 11-12 इयर्स का जब वो हो गया, वो टीनेज में आ गया है और मैं सोचूं कि अब मैं उससे दोस्ती कर लूं, तो बिल्कुल हाँ, चीजें हैं जहां आप हर एज में आप चीजें कर सकते हैं। और लेकिन वो जो एक बॉन्ड 1 साल की एज से, या मैंने तो और भी पहले शायद 8-9th मंथ में जहां उसको चीजें थोड़ी सी समझ में आनी शुरू हुई थी, मैंने बात करना उससे स्टार्ट कर दिया था। तो वो जो एक बॉन्ड है तो वो चीज तो सालों में डेवलप होती है। अब जहां बच्चे सबसे ज्यादा मैस करते हैं, 1 साल का बच्चा जो है वो टॉय से ज्यादा किचन में किचन के बर्तनों को खींचना, पटकना, वो सारी चीजें उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ना कि टॉयज। ये बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चे सीधा किचन में जाते हैं और ड्रॉर्स खोलते हैं और बर्तनों को सारा बाहर निकाल कर और उनसे बैठकर उन्हें पटकना, खेलना उन्हें पसंद आता है। तो बिल्कुल मना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किचन में एंट्री आप बैन कर दें बच्चों की। आप जब भी वो दौड़कर किचन की तरफ जाना चाहे तो आप बिल्कुल दरवाजा लगा दें, या आपने कुछ ऐसे बैरियर्स, अगर दरवाजा नहीं है किचन में तो आपने कुछ बैरियर्स लगा रखे हैं।
तो ये नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए कि वो इस टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को टच फील कर रहे हैं, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जहां उनका मन है कि वो छूकर देखें कुकर कैसा है और आपने बैरियर लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रोक रहे हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हाँ, नीचे ऐसी आप कोई भी चीज़ जो शार्प हो उन्हें हटा दीजिए। घर का एक टूर जो आपने लिया है उसमें किचन भी इंक्लूडेड है। आप किचन की भी जो ड्रॉर्स हैं जो उनके रीच तक आ रही हैं तो उन्हें भी चेक करें। कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो शार्प हो, बच्चों को लग जाए, या कुकर वगैरह जो है जो आप रखा है, जो आपको लगता है अगर बच्चा ड्रॉर खोलेगा और वो कुकर भारी होता है, उठाकर हो सकता है वो उसके पैर पर ही गिर जाए। इस टाइम हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं, तो हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि इस टाइम कोई भी इंजरी जो है वो लाइफ लॉन्ग हो सकती है। इससे वो होता है उठाया, भारी लगा, बस पटक दिया, तो वो सारी चीजें नीचे से हटा दें। हल्की चीजों को रख दें, स्टील के जो हल्के बर्तन होते हैं, या मैं प्रमोट तो नहीं करती प्लास्टिक, लेकिन हाँ कई घरों में यूज होता है, मेलामाइन यूज होता है, तो अगर आपके घरों में हो रहा है तो आप वो चीजें नीचे रख दें। चाकू या ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगती है शार्प है या जरूरत से ज्यादा हैवी है, कई बार तांबे पीतल के बर्तन होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, तो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखें और वहां से हटा दें। 1 साल के बच्चे की डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि इस टाइम तक आते आते आपको बच्चों को जो खाना फैमिली के लिए बन रहा है उस पे लाके सेटल करना है। तो जो भी इस टाइम घर वाले खा रहे हैं वही आपका बच्चा भी खाए, ये आपको मेक श्योर करना है। और उसके मील्स को आप डिवाइड करिए, एक टाइम टेबल बनाइए और लिख लेना चाहिए। वो अच्छा होता है कि आपने लिख लिया पूरे हफ्ते का कि किस टाइम आपको क्या खिलाना है, और एक बार नज़र मार ली लिस्ट पे अपने कि उसमें सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। फ्रूट्स किस टाइम आपको देना है, कौन कौन से फ्रूट्स देने हैं, तो पहले तो मार्केट जाके चीज़ें लाने में भी आसानी हो जाती है, घर पे होती हैं चीजें। ये नहीं होता अगर आज हम सोच रहे हैं कि सूजी खिलानी है और घर पे सूजी नहीं है, तो वो चीज से भी हम बच जाते हैं, ग्रोसरी करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो टाइम टेबल और मील प्लानिंग जरूर कर लें। और इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं बहुत जल्दी। यहाँ से हम गलती पहली स्टार्ट जो करते हैं, बच्चों को खाने के टाइम मोबाइल या टीवी दिखवाना, बहुत गलत आदत है ये। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, लोग खा नहीं रहा है तो अच्छा मोबाइल देखना है, लो तुरंत मोबाइल उनको लगा के दे दिया और उनका पूरा ध्यान मोबाइल में है। माँ सिर्फ निवाले जो है वो मुंह में डाल रही है, वो आपकी तसल्ली हो रही है कि बच्चों का पेट भर रहा है, लेकिन बच्चों को आपने खाने से इंट्रोड्यूस करा नहीं। तो ये गलत है। बैठाएं अच्छी तरीके से नीचे या डाइनिंग टेबल पे, या उनकी अगर किसी ने हाई चेयर जो बच्चों की आती है अलग से वो ले रखी है। जो भी एक स्पेस डेडिकेटेड होना चाहिए कि ये एक जगह खाने की है। जब आप बच्चे को वहां बैठाएं, बच्चों को पता होना चाहिए कि ये खाने की स्पेस है, रख दें खाना उनके आगे। और ये टेंशन ना लें कि अब ये फैलाएगा और खाने के साथ खेलेगा, आधा गिराएगा आधा पेट में डालेगा, वो टेंशन ना लें। इसी तरीके से बच्चा सीखेगा। बच्चे को खाने से दोस्ती करने दें और ये टेंशन ना लें कि इसका कितना पेट भरा होगा। भूख लगेगी वो अपने आप खाएगा, मांगेगा, दोबारा मांग लेगा, रोएगा। तो ये ना सोचें कि आपने मोबाइल दे दिया, आपका घर भी साफ है, डाइनिंग टेबल साफ है, बच्चा चुपचाप बैठा है, निवाले बना बना के आपने उसका पेट तो भर दिया है। तो ये नहीं करना चाहिए। हम ही ये गलती स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब बच्चा वो 2 साल 3 साल का हो जाता है, स्टिल वो माँ के हाथ से खा रहा होता है और बिना मोबाइल के नहीं खाना चाहता है, तो फिर हम ही ये बोलते नजर आते हैं कि हमारा बच्चा तो 3 साल का हो गया है, आपका बच्चा खुद खा लेता है, हमारा बच्चा तो खाता नहीं है, और हमारा बच्चा तो बिना मोबाइल के नहीं खाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है माँ का टाइम और पेशेंस। तो ये दोनों चीजें रखनी चाहिए, माँ को रखनी पड़ेंगी, तभी आपका बच्चा जो है वो कोई चीज सीख पाएगा।
वरना ये तो बड़ा आसान है कि आपने हाई चेयर पे डाइनिंग टेबल पे बैठा दिया और बस मोबाइल हाथ में दे दिया या टीवी लगा दिया, बच्चा यूं बैठा है, उसे पता ही नहीं चल रहा ये दाल है ये चावल है, वो किस रंग का खाना है, बच्चों को यही नहीं समझ में आता, बस वो निवाले आप कटकाते जा रहे हैं। 2 मिनट बैठकर सोचिए कितना गलत हो रहा है ये। अगेन मैं एक चीज बोलूंगी कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 साल के बच्चे में भी पूरी समझ होती है और वो चीजों को समझ रहा होता है। अगर आप उसे, कोई भी बच्चे को अगर आपने देखा होगा कि तेज आवाज में या डांट के कोई चीज बोली जाती है तो बच्चा एकदम से सहम जाता है, तो ऐसा क्यों? अगर उसे समझ ही ना आ रहा होता तो फिर क्यों रोता या रिएक्ट क्यों करता? तो बच्चे सब समझते हैं। तो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको स्टार्ट करना है कि अपने घर का भी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा काम रखना है। काम से मेरा मतलब है हस्बैंड वाइफ, अगर आप आपस में कोई भी ऐसी बातें करते हैं जो आपको लगता है ये एक आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है, तो उस कॉन्वर्सेशन को आप अवॉइड करें, वेट करें कि बच्चा सो जाए, उसके बाद आप वो टॉपिक निकालें या बात करें जिसमें आपको लगता है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं दोनों ही तरफ से। तो ये बहुत गलत बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसके बारे में आप दोनों को ही बैठ के बात करना चाहिए और आपस में कि आप बच्चा जब 1 साल का हो गया, वो चीजों को समझने लगा है, तो अब हम कोई भी ऐसी बात होगी आप डिस्कस कर लें कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आपका बच्चा सो जाए तब आप बात करें। तो इस टाइप से आप दोनों ही बैठकर और आपस में डिस्कस करके ये चीजें जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट का बच्चों के दिमाग पे, उनकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है और ये जो पीरियड है ये उनके सिर्फ सीखने का, ग्रोथ का पीरियड है। और अगर माहौल में अगर वो इस टाइप के बड़े होते हैं जहाँ पेरेंट्स लड़ रहे हैं, चिल्लम चिल्ली हो रही है, तो वो फिर बच्चों के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें अब आपको यहीं से स्टार्ट करनी है, जबकि अब आपका बच्चा 1 साल का है। ये वेट नहीं करना कि वो 4-5 साल का होगा तब हम ये चीज सोचेंगे, या अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में है तो वो ऐसा नहीं करना, वो आपको अभी से स्टार्ट करना है। अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत काम रखना है। 1 साल का बच्चा हो चुका है लेकिन अभी भी बच्चों को 11 से 14 घंटे की जो नींद है वो चाहिए होती है। तो ये भी आप स्लीप ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करें कि 14 घंटे की नींद भी उनकी पूरी हो और कोई ऐसा टाइम बे टाइम भी बच्चा ना सो जाए जहां उसका डिनर मारा जा रहा है या लंच से उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो चीजें भी आप ना करें। अब इस पे भी कई लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि जब नींद आ रही हो बच्चों को सोने देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है टाइम टेबल से चीजें करना बहुत जरूरी है। इससे आपको लाइफ लॉन्ग फायदा मिलता है। बच्चा यहीं से सीखना शुरू करता है। धीमे धीमे जब हम आदत डालते हैं कि ये टाइम सोने का है, ये टाइम खेलने का है, ये टाइम जो है वो खाना खाने का है, तो इससे हमें आगे जिंदगी में भी बहुत फायदा मिलता है। इसलिए मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मेरे बच्चे 5 बजे के बाद बिल्कुल ना सोएं, और बहुत ज्यादा जब वो नींद में होते थे तो मैंने उन्हें जल्दी खाना खिलाकर 8 बजे और बिल्कुल 8:30 बजे तक उन्हें बिस्तर पे कर दिया, ताकि उन्हें अच्छे से रात भर सुकून की नींद मिले। ऐसा नहीं कि वो बस हल्की सी झपकी मारी 15 मिनट की और फिर वो उठ गए, उसके बाद फिर अब वो जाग रहे हैं रात को 2 बजे तक। तो ये भी तरीका गलत है। जो टाइम सोने का बना है नेचुरली दिन ढलने के बाद, तो वो चीज फॉलो होना चाहिए, ना कि 2 बजे 3 बजे बच्चा सो रहा है और फिर 11 बजे सुबह उठ रहा है, तो ये गलत है। तो लास्ट में बस इन्हीं छोटी छोटी ही बातों का ध्यान रखना है। पेरेंटिंग कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपने ऊपर इसे बिल्कुल हावी ना होने दे और बिल्कुल टेंशन ना ले। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें और एंजॉय करें, इस वक्त को एंजॉय करें। जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एंड में, ये वक्त वापस लौट कर नहीं आएगा, आपको इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप ऐसी जो आपको काम की लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अगर मेरी ये टिप्स आपको पसंद आ रही हो या तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ इसमें, तो वो भी देखें जाकर। और अगर मेरी बातें अच्छी आपको समझ में आए तो बने रहें इस चैनल के साथ। अगली बार मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।